किस किस को शक्तिपात फील हो रहा है, हाथ खड़ा कर दे एक बारी। बहुत बढ़िया। हाँ भी गौतम मजा, बैठना मुश्किल हो गया। बहुत ज्यादा भैया। और आवाजें क्या आ रही है मन में से तुम्हारे? हम्म। झटके पड़ रहे हैं भैया लगातार। हम्म। तुम्हें अभी ये कोई शमशान वगैरह के सपने तो नहीं आए? हड्डियां हुड्डियां, खून खून, शमशान दिखा, सिंदूर वगैरह, कोई भूत नहीं प्रेत? नहीं, एक सपना आया था हाँ जिसमें मेरी जो चाची है। हाँ हाँ। सपने में कुछ ऐसा दिखा कि मेरी जो चाची है उन्होंने जैसे पापा की हड्डियां संभाल के रख ली। हम्म। इस टाइप का सपना आया था। ठीक है। हम्म। कोई सोहन मोहन कोई बंदा किसी को जानते हो? कौन भैया? कोई सोहन मोहन ऐसा कोई इंसान, किसी का नाम हो? नहीं भैया, ऐसे जानता नहीं हूँ किसी को। ठीक है, कोई फैमिली में है? सोहन या मोहन नाम का कोई नहीं है। ठीक है। कोई और बंदा लिंक में, आसपास अड़ोसी पड़ोसी? सोहन मोहन रोहन ऐसा कुछ नाम हो किसी का? ऐसा कुछ भी ध्यान में तो नहीं आ रहा सोहन या मोहन नाम से। ओके। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके साथ, नाम के साथ जैसे कोई अपना लाल लगता हो साथ में, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे राम लाल, ऐसा कुछ करके लाल, ऐसा कोई व्यक्ति? पापा के कांटेक्ट में कोई हो तो नहीं पता भैया मेरे को, वरना ऐसे मेरे दिमाग में तो ऐसा कोई नहीं है। ठीक है। चाचा ताई कहाँ रहते हैं तुम्हारे? तो हमारा पुराना घर है, यहीं पे रहते साथ में, बाकी अलग रहते हैं वो दूसरे घर में। अच्छा। ठीक है। और किसी का कोई लोहे का कोई काम हो, कोई फैक्ट्री फैक्ट्री टाइप ऐसा? लोहे का, हाँ, मेरे मतलब दादाजी के भाई है, उनका काम है। ठीक है। उनकी फैमिली में ऐसा कोई नाम तो नहीं किसी का? सोहन, मोहन नाम मेरे बड़े मतलब जो परदादा थे उनका था। ठीक है। मतलब हम्म। मेरे जो दादाजी के पापा थे उनका नाम था। और तो कोई है नहीं है भैया, परिवार में तो नहीं है सोहन या मोहन नाम का। ठीक है, मोहन नाम के दादाजी थे तुम्हारे? दादाजी के पापा थे। दादाजी के पापा थे, ठीक है। लास्ट में क्या लगाते थे? मोहन। मोहनलाल, हाँ मोहनलाल सही हम्म। है। कनेक्शन बन गया। हम्म। हम्म। बढ़िया। और बाजार में पुरानी दुकान वगैरह किसकी है? पापा की है भैया, 2008 से। ठीक है। किस चीज का काम था? पापा का भैया वैसे तो केटरिंग का काम था, बट वो लंच पैकेट के हम्म। गवर्नमेंट टेंडर लेते थे। ठीक है। समझ गया। और ये दूध कब गिरा था? दूध या कोई खाने वाली चीज, सिंदूर वगैरह कुछ ऐसा, कोई प्रसाद गिरा था हाथ से? मेरे हाथ से या पापा के? तुम्हारे किसी के हाथ से गिरा हो घर में? पापा के हाथ से गिरा था सिंदूर। कब गिरा था? कितना टाइम हो गया? टाइम हो गया भैया उसको करीब 3-4 महीने पहले। ठीक है। उसके बाद तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी? हाँ मतलब उसके बाद थोड़ा हालत सीरियस हो गई थी फिर। हम्म। ठीक है।
उल्टी किसको आई थी खून की? पापा। खून की उल्टी? हाँ। लास्ट में आई थी पापा को, लास्ट में, एकदम लास्ट। खून की उल्टी आई थी। हाँ। ठीक है। अच्छा, जो पापा थे मतलब कि लेफ्ट राइट बोलूँ तो बेड के राइट साइड बैठे रहते थे साइड पे? हम्म, पापा। हाँ। नहीं भैया, मतलब कुछ 5-6 महीने से तो ऐसी कंडीशन थी कि सोए ही रहते थे। लेफ्ट साइड सोते थे राइट साइड सोते थे? हाँ, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। ऐसा ठीक है। कर मतलब हम्म। नहीं, उठ के बैठते भी नहीं थे? बैठते थे ऐसे, बट बहुत ही कम बात है, बेड रेस्ट पे ही थे तब तक। ठीक है। घूमे घूमे से रहते थे? हाँ। खोए खोए थे? हम्म। और ये खाना पीना नहीं खाया खाया जा रहा था कि नहीं खाया जा रहा था? हाँ, खाना पीना तो खाया जा रहा था, बट तो वो उनका मतलब लिमिटेड हो गया था, बहुत मतलब उबला हुआ ये सही। हम्म। मतलब कि खाना नहीं खाया जा रहा था? हाँ, मतलब अभी 2-3 महीने से ऐसा हो रहा था, नहीं खाया जा रहा था, मुंह में सब कुछ छाले हो गए थे। ठीक है। अपना जब तुम्हारे पिताजी बीमार थे तो घर पे कोई लेडी आई थी प्रसाद लेके मेरी कहीं स्पेशल जगह का? कौन थी मेरी वो? चाची। मेरी चाची। हम्म। समझ गया। घर में ना मत बताना ये बात, ठीक है? हम्म, नहीं तो क्लेश पड़ जाएगा। कहाँ का प्रसाद था वो? ये शायद, ये भैया मतलब पता नहीं कहाँ का गए, बगलामुखी गए थे बीच में, हम्म। शायद वहां से लाए थे। और वो ठीक है। बीच में चार चार भुजनाथ वो गढ़बोर में, वहां पर राजस्थान में, वहां पर भी गए थे, वहां का भी लाए, मतलब ऐसा हम्म। था कि अभी लास्ट लास्ट के 3-4 महीने रोज मीठा लाना, आइसक्रीम लाना, ऐसे ऐसा कुछ चलता ही रहता था उनका। अंतर करके राख मिलाई गई थी प्रसाद में। ठीक है। उसके बाद जो है खाना पीना बंद हो गया। खून की उल्टी तभी इसलिए आई थी। वो लास्ट में आई थी खून की। हम्म।
देखो पैरों की मिट्टी भी गायब करेगी है, ठीक है। हम्म। कोई चप्पल वगैरह तो नहीं घूम गई डालने वाली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चप्पल ठीक तो है, नहीं घूमी थी। ठीक है। चलो पैरों की मिट्टी है वो उठाई थी, ठीक है। हम्म। पैर पैरों ने जवाब नहीं दिया। हाँ, लास्ट में मतलब वो पैर में इन्फेक्शन हुआ, उसी के कारण वो गए, मतलब वो पैर का इन्फेक्शन से पूरी बॉडी में फैल गया। पैरों से। हाँ, पैरों से ही फैला वो। हम्म। क्योंकि पैर है ना, वो गल चुके थे मेरे हिसाब से। हाँ, वो पूरे मतलब छाले हो गए थे, इतने बड़े छाले हुए थे। हम्म। काफी तकलीफ झेली है। हम्म। तुम्हारे पितरों ने, घर के जो बड़े होते हैं ना, उन्होंने बहुत बचाने की कोशिश करी है हम्म। कि बच जाए। तो पितरों से तो बहस हो गई थी भैया मेरी। है। पितरों से तो बहस हुई थी मेरी। हाँ वो ठीक है, लेकिन वो चाहते भी ना, क्योंकि देखो एक योनि बन जाती है कि भाई हम लोग इस योनि में आ चुके हैं, हम भला भी नहीं कर सकते ना अच्छा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बचाने की काफी कोशिश करेगी। समझ गए? जी भैया। हम्म। लेकिन मोहनलाल जी बचा नहीं पाए, है ना। वो ये जो आप बता रहे हो ना, तो जैसे ये आए थे ना पापा में, मैंने पूछा था, मैंने कहा हम्म। कौन हो। तो हम्म। तेरे बाप। तो मेरे को ऐसा ही बोला था कि तेरे बाप का बाप। अच्छा वो बोला था। हाँ। क्या नाम, यही नाम है था? नाम नाम बताने को तैयार नहीं थे वो, बस इतना ही बोला था कि तेरा बाप का बाप हूँ मैं। तो बाप का बाप के नाम मोहनलाल था? उनके उनके भी उनके पिताजी का नाम था मोहनलाल। अच्छा अच्छा। हम्म। चलो ठीक है। और चलो जो आज सुबह जो आया था वो पापा ही थे क्या? देखते हैं कौन आया था। नहीं। कौन था वो? वही जो पहले आता है। और पापा का नाम ले रहे थे वो, तो बोल रहे थे कि वो ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बोल लिया तो हम्म। मान लिया। इनका क्या करे भाई, हटाए कैसे इनको? हम्म। अभी वैसे तुम्हें चांटा चूंटा तो नहीं पड़ा सिर पे, या पीछे से किसी ने मारा तो नहीं अभी? नहीं नहीं। ठीक है, कोई आवाज वो तो नहीं आती कानों में? नहीं, आवाज नहीं आती। ठीक है। ध्यान रखना अभी थोड़ा सा। हम्म। क्या काम कर रहे हो आजकल तुम? मेरे तो क्या, अरे। एमबीए चल रहा था। लास्ट सेमेस्टर बचा है। हम्म। 6 महीने का और। देखो मंत्र जाप करना क्यों जरूरी है ना, पता चलता ना अहमियत मंत्र जाप करने की। बहुत ज्यादा। देखो
डॉक्टर भी हार मान जाते हैं, है ना? जितना हम्म। मर्जी पैसा लगा लो, वो कर लो। ये समय ऐसा है, मतलब कि इंसान के हाथ में कुछ रहता ही नहीं है। पैरों की बताओ, ये डॉक्टर किसी के समझ में है? पैरों की मिट्टी उठा लेगी, खून की उल्टी वो आ रही है, राख खिलाएगी वगैरह वगैरह। तो भैया उनकी जो लास्ट में जो कंडीशन है, मतलब 1.5 दिन लगा उनको जाने में। उसके पहले तक तो डॉक्टर मुझे ये बोल रहे थे कि 2 दिन में हम डिस्चार्ज कर देंगे, बिल्कुल सही हो गए। हम्म। और सिर्फ शाम को इन्फेक्शन हुआ और सुबह तक तो 99% बॉडी में फैल गया। हम्म। मतलब ये हुआ कि डॉक्टर को भी टाइम नहीं मिला। देखो, कई बार चीजें ऐसी घातक होती हैं, जब इंसान के अंदर शक्ति ना हो तो उसको साथ ही ले जाती है। तंत्र इतना खरा वो है, महान है। पर भैया जैसे मैं वडोदरा वडोदरा में एडमिट करा था इनको, तो वहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है, मैं वहाँ पे भी गया था। तो हम्म। जब मैं वहां पर गया तो मैं हनुमान जी की मूर्ति को देख रहा था। हम्म। तो मूर्ति को देखते देखते वहां पर एक ऐसे रेलिंग लगी हुई है भक्तों के जाने के लिए। तो मैं उस हम्म। रेलिंग के सामने खड़ा और मूर्ति को देख रहा हूँ, तो एकदम पीछे पीठ पे झटका लगा, ठंडक महसूस हुई। और हनुमान जी को छोड़ के वो रेलिंग मंदिर सब कुछ हिलता हुआ दिखने लगा मुझे। अच्छा। ऐसा ये एक्सपीरियंस उस समय हुआ था मेरे साथ। कहाँ पर धक्का, कहाँ पर लगा था? पीठ पे। अच्छा, अभी थोड़ी देर तुम्हें मैंने पहले क्या बोला था, क्या पूछा था? अच्छा हाँ। अभी याद आया मुझे। हम्म, बोलो भर, फिर क्या हुआ? हाँ तो मतलब ऐसा रेलिंग और पूरी मंदिर वगैरह सब हिलता हुआ दिखने लगा मुझे थोड़ी देर हम्म। के लिए। और जैसे ही हनुमान जी से नजर हटाई सब कुछ रुक गया। हम्म। 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 ये हुआ था। चलो, जो हो गया सब हो गया, है ना? लेकिन जो है, सजा जो है देने का समय है, वो भी आ गया है ना? कैसे सजा देनी है, कैसे युद्ध लड़ना है, समझ गए? जी भैया। मतलब कि जो पापी हैं, जिन्होंने घोर पाप करा है, ये तंत्र करा है, उनको हम लोग जो है मिल करके जो है उनके ही तरीके से सजा देंगे। हम्म। तो अब समझ भैया गए? अब शायद अब मेरे को डाउट हो रहा है कि मम्मी को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि अभी बीच में 2 3 या 3 दिन पहले मम्मी को सपना आता है कि किसी लेडीज पर सवारी आ रही है किसी प्रेत की, और वो मम्मी पे हम्म। झपट्टा मार रही है, ऐसा सपना आ रहा है। कोई बात नहीं। पर भैया जिस जिस चाची की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो मतलब अपने आप को घर में इतना बजरंग बली का भक्त साबित कर रखा है उन्होंने। हाँ। रात दिन सुंदरकांड हनुमान चालीसा चला के बैठी रहती है, पर फिर समझ नहीं आता ऐसा हो कैसे गया, ये कर कैसे दिया। तो तुमको डाउट था वैसे? बहुत ज्यादा, बहुत कंफर्म, 100% कंफर्म था। अच्छा, चलो क्योंकि तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया आज। क्योंकि ये जो हुआ ना, तो मेरे मन में एक डाउट था ही कि किसने करा किसने करा। तो मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि जब मैं अर्जी वगैरह लगाता हूँ तो मेरे को सपना आ जाता है, तो वैसे ही हनुमान जी से मैंने अर्जी लगाई थी, मैंने कहा करा किसने करा करा। तो उसी दिन नेक्स्ट डे मेरे को यही सपना आया था कि पापा की हड्डियां चाची ने अवेयर के रखी है, मतलब संभाल के रखी हुई है। ये नेक्स्ट डे यही सपना आ गया मुझे। हम्म, ठीक है। देखो, मैं सबको बताना चाहता हूँ, देखो आपने सबने ये स्टोरी सुनी है ना, कैसे क्या हुआ, राखी लाई, पैर की वो उठाई, उसके क्या क्या परिणाम निकले शरीर के ऊपर। और तंत्र एक ऐसी देखो चीज है, तांत्रिक, मतलब कि तंत्र ने क्या करा, एक व्यक्ति की जान ही ले ली, है ना? और हम लोग कई बार बैठ करके सोचते हैं कि यार हम लोग ना अपना इंश्योरेंस करा के रखेंगे, है ना? ये वाला इंश्योरेंस कराएंगे, ये बीमा करा के रखते हैं, मरने के बाद इतना पैसा मिलेगा। और बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल के पास फ्लैट ले लेते हैं, यहाँ पर सारी फैसिलिटीज हैं, ये यहाँ पर रहेंगे, वहां पर ये सब कुछ होगा,
कल को कोई दिक्कत होगी, सारी मेडिकल टीम जो है वो मदद करेगी, है ना। बड़ा कुछ इंसान सोचता है। लेकिन ये वाली चीजें ऐसी चीजें हैं कि डॉक्टर भी वो हैरान परेशान हो जाते हैं, यार ये हो क्यों नहीं रहा ठीक, इसको तो होना चाहिए, ये तो काम करना चाहिए। पता ही नहीं चलता, देखते देखते इंसान के सारे जो है ऑर्गन काम करना बंद कर जाते हैं, इंसान जो है बल्ली के हत्थे चढ़ जाता है। तो लोग आपको अगर कभी भी आपको पूछे ना कि भाई क्या होगा जाग करने से, भगवान का नाम लेने से क्या हो जाएगा, तो भगवान का नाम लेने से जान बच जाती है भाई, कल्याण हो जाता है, समझे। और रही बात मन के अंदर सवाल पैदा होने की, ये कि भाई हम लोग इसकी पूजा करते थे, उसकी पूजा करते थे, इतना हमने करा भी, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीजें क्यों नहीं हटी, है ना। ये भी मन के अंदर आता है कि भाई ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो अभी मेरे को, अभी आपने देखा होगा कि जो एंटीबायोटिक होते हैं वो भी तरह तरह के आते हैं। दांत दर्द का अलग एंटीबायोटिक है, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन का अलग एंटीबायोटिक है ना। दर्द का वो अलग है, हर चीज का बीमारी का अलग है। तो तंत्र की काट है वो, जो उसका एंटीबायोटिक है वो भी अलग है। ये नहीं कि आप मतलब कि आपको एक एक चीज पता है, आप उससे ही वो जो है सारे उसको इन्फेक्शन को ठीक कर दोगे, है ना। ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या है कि यहाँ पर जो है वो बात विद्या की आ जाती है, फिर पढ़ाई की आ जाती है कि भाई इस चीज को कैसे काटना है, इस चीज को कैसे काटना है, इस चीज को कैसे परे करना है, राइट। तो ये सब विद्याएं भी हमें सीखनी है अपने आने वाले समय के लिए। तो मंत्र जो आपकी अहमियत है वो अपरंपार है, ठीक है। अगर आप ये भी सोच के चलो ना, अगर देखो कल को कहीं जंगल में फंस जाओ, कहीं ऐसी स्थिति में फंस जाओ, इंसान सोचे यार क्या होएगा, यहाँ पर कोई आ ही नहीं पाएगा, मैं उम्मीद हार चुका हूँ। आप चाहे 7 समुंदर पार जो है कश्ती में फंस जाओ, तब आपको कुछ भी ना लगे ना, आपका कॉल ना लगे, तो आप जय सिया राम का कॉल लगा लो। कहाँ पे कोई वो कुछ नहीं होगा, नेटवर्क वेटवर्क सब कुछ नहीं होगा, आप जय सिया राम का कॉल लगा लो, वहीं पे बैठ जाओ जाप करने के लिए संकल्प लेकर के, देखो कैसे नंबर मिलता है। संकल्प के अंदर, भक्ति के अंदर शक्ति होनी चाहिए। हनुमान जी महाराज कैसे उठा करके 7 समुंदर पार छोड़ाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, किस रूप के अंदर आ जाएंगे। ये हनुमान जी महाराज की ताकत है। जहाँ पे कोई भी नहीं पहुंच सकता वहां पे हनुमान जी महाराज पहुंच जाएंगे, वहां पे प्रभु पहुंच जाएंगे। जितना मर्जी परेशान हो लो, जितना मर्जी सही हो लो, जो मर्जी कर लो, लास्ट में एक ही चीज है बस, राम ही राम। एक ही झंडा गूंजता है, राम ही राम। सब कुछ व्यर्थ है, जितना मर्जी कर लो, जितना मर्जी जोर चला लो, चाहे बड़ी से बड़ी गाड़ियां ले लो, चाहे प्रधानमंत्री बन के बैठ जाओ, लास्ट में राम का नाम ही याद आता है जब कुछ नहीं समझ आता। ये सच्चाई है दुनिया की। चाहे अंग्रेज को उठा लो, चाहे कोई वो यही करेगा, ओ गॉड प्लीज हेल्प मी। है क्या नहीं। वो भी उसको पता है, अंदर 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 आत्मा को तो पता ही है कि भाई कोई ना कोई तो है बचाने वाला, जिसको मैं बुला बैठा हूँ, लेकिन वो है। ये चीज है। तुम एक काम करो, गौतम हो जा, कल से जी जो है भैया। अखंड दीपक जला दो घर पे हम्म। अपने। अभी घर पे रह रहे हो और बाहर रह रहे हो। घर पे हूँ भैया अभी। अखंड दीपक जला दो घर पे का अपने कुल देवता का। जी। ठीक है, पता कुल देवता कौन है। हम्म। ठीक है, कौन है तुम्हारे कुल पर देवता। भैया एक एक कंफ्यूजन भी है कुल देवता में। जैसे मेरे जो दादाजी थे वो हाँ गोद आए थे उनके मामा के यहाँ। हाँ तो अब कंफ्यूजन यही है कि कुल देवी जो हमारी है वो अब हाँ। इधर की माने या जो उनके फादर थे उधर की माने। उनके फादर की पता तुम्हें कौन है वो। हाँ पता है, ढेरू ढेरू माता ऐसा नाम है उनका। वो कहाँ की है।
राजस्थान में है कहीं पे। ठीक है, और यहाँ की कौन है? यहाँ की ब्रह्माणी माता। ठीक है, वो कहाँ पर है? वो मेड़ता में, राजस्थान। एक मिनट। गुरुदेव हनुमान जी महाराज को तो मुझे सवाल पूछना कोई उनके। ब्राह्मणी माता। जी। करा भी हुआ तुमने तो, हमारी फैमिली में कुछ पता नहीं उनका पहले कभी। हाँ, जो हमारा मतलब पुश्तैनी घर है जहाँ पे दादा दादी रहते थे, वहाँ ऐसा थानक बना हुआ, मतलब स्थान बनाया हुआ उनका। हम्म। और अभी जस्ट कुछ महीने पहले ही पापा मतलब उनके स्थान पे भी गए थे, वहाँ मेड़ता में। और ये पीले रंग का कुछ चावल या कुछ और तो नहीं बनाया था कभी? बस अपना। हाँ। हाँ, ये अभी मेरे भाई की शादी थी ना, उसमें उनको न्योता था। क्या था? मतलब उनको एक इनविटेशन दिया था पीले चावल से। किसको? उनको, कुल देवी को। ओके ओके ओके। ठीक है, तो वही उनका दीपक लगाओ। जी। ठीक है। क्या संकल्प लेना है, पेन और पेपर लेके लिख लो। जी भैया, इसमें मोबाइल में नोट कर लेता हूँ। दूसरा फोन है तुम्हारे पास? इसी में हो जाएगा भैया। ठीक है, एक मिनट, मैं फोन में वही कर देता हूँ रिकॉर्ड अभी, तुम्हें भेज ही दूंगा। होल्ड करो तुम। जी जी। मैं ओहो, लोग लग गया। गौतम ओझा। तुम्हें संकल्प लेना मेरे भाई कि मैं गौतम ओझा, मानव भाई के गुरु श्री हनुमान जी महाराज को साक्षी मान करके यह दीपक जो है अपनी कुल देवी को अर्पित कर रहा हूँ। हे हनुमान जी महाराज, कृपा करके इस दीपक को मेरी कुल देवी तक पहुंचा दीजिए, और मैं यहीं पर बैठ करके रोज 1 घंटा जय सिया राम का जाप करूंगा। हे हनुमान जी महाराज, इस दीपक से जो है सॉरी, इस दीपक को मेरी कुल देवी तक पहुंचा दीजिए, और उनकी कृपा, मेरी कुल देवी की कृपा जो है मेरे घर परिवार तक आ जाए। ठीक है। और मेरी माता, मेरे भाई जो भी हैं, उन सब की, जो भी तुम्हारे फैमिली में अब जीवित हो लोग, उन सब की जो है रक्षा सुरक्षा जो है वो आप करें। कोई भी हमारे ऊपर तंत्र करने की कोशिश करे, मंत्र करने की कोशिश करे, वो उसके ऊपर ही उल्टा चल जाए। ठीक है। और अगर हमारे बारे में कोई भी बुरा सोच रहा है, कुछ भी ऐसे वैसे शब्द सोच रहा है, उससे हमारी रक्षा करो। उसकी जो है दिमाग की शक्ति है वो छीन लो, ताकि वो हमारे बारे में बुरा ना सोच पाए। ठीक है। हम जो है, हमने किसी का बुरा नहीं करा। ठीक है ना? अभी अभी भी और आज तक किसी का बुरा नहीं करा, और ना ही आगे करेंगे। हम लोग आपके आगे अपना सच्चाई का पक्ष रख रहे हैं। हे देवी, हम हमारी रक्षा करो। ठीक है। और जी इस जाप को स्वीकार करो, मेरा कल्याण करो। ये संकल्प लेना है, हाथ में जल लेकर के। ठीक है। जी। उससे पहले जो तुम्हें 4 माला करनी है दिन में। हम्म, हम्म, ठीक है ना? वो करनी है पहले, वो जरूरी है। सबसे पहले वो माला करो, उसके बाद जो है आगे जो भी करना है। ठीक है। ये जी करना है ठीक वो, है। ये कर लो। उसके बाद जो नॉर्मल जाप करते हो 1 घंटा, है ना, वो अपना टाइम बना लो। ठीक है ना? वो किस टाइम करना है। दीपक जलता रहने दो, दीपक ठीक है। बुझना नहीं चाहिए बस। जी जी। अगर लगे कि भाई वो समाप्त हो गया या ठंडा पड़ गया, तो दोबारा वही वाला संकल्प लेके जला दो, बल्कि वही हाथ में जल लो। बोल दो, हनुमान जी महाराज, जो मैंने पहले दिन संकल्प लिया था मैं आज फिर ले रहा हूँ। उसी शक्ति के साथ इस दीपक को दोबारा प्रज्वलित कर दो। जी ठीक है ना? जी। ऐसा करना है। और ये करो दीपक, और ये कोई भी कर सकता है। ये आप सब में से बैठे ठीक हो ना, है। कोई भी अगर सुन रहा है ये वीडियो, हम्म, अगर यूट्यूब के ऊपर चलेगी, तो कोई भी दीपक लगा सकता है। अगर किसी को, किसी के जो फैमिली वाले जो है रिश्तेदार कोई, या कोई दुश्मन हो, किसी के ऊपर तंत्र मंत्र ये सब करते हो, तो कोई भी कर सकता है। ठीक है। लेकिन एक बारी जो है वो फ्री गिफ्ट फॉर ऑल वाली वीडियो जो है वो देख लो सभी लोग। फ्री गिफ्ट फॉर ऑल वाली वीडियो
उसके अंदर थोड़ा और तरीका आपको अच्छे तरीके से दीपक लगाने का पता लग जाएगा। ठीक है। हम तो चाहते हैं यार भला हो सबका, कल्याण हो। वीडियो बड़ी लेट चढ़ती है लेकिन फिर भी वीडियो बना देते हैं। चाची चाचा, क्या रिश्ते यार, है ना। मेरे को तो पता भी है कि किस कारण से करा उन्होंने। हाँ वो बता दो, वो मैं नहीं बताऊंगा। हम लोग किसी के ना चीजों के ऊपर निगाह नहीं रखते बस। वो बता वो दो। भैया पापा को वो जो जो मकान है हमारा, जो दादा दादी का, वो हाँ बेचना हाँ था। हाँ। अच्छा। वो बे वो बेचना था। हाँ हाँ हाँ। उसकी प्राइस अच्छी खासी आ रही थी। हम्म। उसी कारण हुआ है ये सब। अच्छा, मकान के कारण है। हम्म। बताओ क्या यार। मैं हमेशा बात। लोगों को समझाता हूँ, ये जमीन जायदाद जो है कभी किसी के नाम नहीं होती। ये तीन चीजों के पीछे ना बंदा वो खराब हो जाता है, वो कहते हैं ना, जर जोरू। उसके पीछे बंदा खराब हो जाता है। जगह के पीछे बहुत लड़ाई होती है, पैसा आ जाए बस लोगों के पास, राजे बन के बैठ जाते हैं। यहाँ तक कि वे मतलब एक एक प्लॉट और था जिनके बारे में तो उनको पता भी नहीं था। मतलब वो प्लॉट पापा को पता था, और पापा ने मतलब ऐसा करा था कि वो प्लॉट भी बिका तो सबको पैसे दिए। अच्छा। हाँ, मतलब पापा को थिंकिंग ये थी कि सबको देने का, और सबको दिए भी थे। हम्म। उसके बावजूद भी ये सब हो गया। ठीक है। एक ना मैं और चीज बताना चाहता हूँ, ये भक्ति करने वाले लोगों के लिए है ये चीज। ठीक है, सुनो सभी लोग आराम से। कई बार ये ना तंत्र का जो प्रभाव होता है वो लोगों के ऊपर ना बहुत ज्यादा होता है। लोग ना यूट्यूब के ऊपर वीडियो सर्च कर रहे होते हैं कि भाई कुछ ऐसा मिले, है ना। लाइक ना हमें कोई सॉलिड बंदा चाहिए, कोई ऐसा बंदा चाहिए जो ये सब चीजें ना हटा दे। कोई तांत्रिक ढूंढे, कोई ऐसे कोई ढूंढे, कोई चौंकी लगाती हो, जिसको माता वगैरह आती हो शरीर में, है ना। लोग बड़ा सर्च करते हैं आजकल के टाइम में। वो देखते हैं उनके ना, आप फीड में ये बाबा ही चल रहे होते हैं। कोई किसी के बारे में बता रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, और लुट के आ जाते हैं लोग। ये भी खा लेते हैं। तो क्या कह रहा हूँ मैं कि ना, बात भूल गया यार मैं, निकल गई। ये उदार थे, लोग लुट के आ जाते हैं। लोग बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, सर्च करते हैं तंत्र के बारे में, कोई बंदा मिल जाए हाँ जो। हाँ हाँ, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। हाँ याद आ गया। तो मैं कहना कि भाव ये है कि लोग ना कहते हैं यार हमारे ऊपर ना कोई जिस हिसाब से तंत्र है ना, कुछ हिसाब से जिस हिसाब से हम प्रॉब्लम के अंदर है, कोई ना ताकतवर बंदा ढूंढे जो हमारी प्रॉब्लम का सोच पाए। और ना लोग क्या करते हैं, अपना मंत्रों को भी त्याग कर देते हैं, मंत्रों को भी छोड़ देते हैं इस चक्कर में। जो पुराने वाले मंत्र चल रहे होते हैं अपने इतने सालों से कर रहे होते हैं, उसको छोड़ करके ना वो अपना तांत्रिक मंत्रों के ऊपर आ जाते हैं। इंद्रजाल की किताब कई लोग इंद्रजाल खरीद लेते हैं, कई लोग तांत्रिक वाली पुस्तक खरीद लेते हैं ना। होता है ना ऐसा कि वो वाली उसके अंदर कोई यंत्र बनाए, हम लोग कोई मंत्र बनाए, कोई अपना कोई वो मंगाता है, किसी से अभी मंत्रित ये मंगाता है, वो मंगाता है। उसके दिमाग में होता है यार ये भगवान है ना, हमारी मदद नहीं कर रहा। उसके मन के अंदर ये आता है कि भगवान हमारी मदद नहीं कर रहा, हम इतने पूजा पाठ कर रहे हैं। फिर उसके मन अभी ना क्या होता है कि वो इन सब चीजों के अंदर काफी ज्यादा वो भ्रमित हो जाता है। कहता है यार ये तांत्रिक को ढूंढना पड़ेगा, अपनी भक्ति को भूल जाता है, अपनी शक्ति को भूल जाता है। और होता भी ऐसा ही है। तांत्रिक ऐसी ऐसी क्रियाएं कर देते हैं कि ना, लाइक चीजें मलिन छोड़ देते हैं, जैसे कि ये तंत्र की राख खिला दी, वो शराब का भोग लगा दिया, वो कर दिया। तो इंसान के पीछे जो कई बार ना शक्तियां जो खड़ी होती हैं वो मलिन करके ना उसको पीछे कर देते हैं।
लेकिन जहां जहां तक मैंने देखा है कि शक्ति है ना, वो इंसान के पास से कहीं जाती नहीं है। शक्ति कई बार तामसिक हो जाती है, पितर तामसिक हो जाते हैं। लेकिन मान लो वो, अगर आप जो है दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, माता दुर्गा की पूजा कर रहे हो, लेकिन आपकी जो शक्ति किसी ने मलिन कर दी, तो वो शराब का पीछे किसी ने भोग दे दिया, आपके नाम से कुछ कर दिया, लेकिन वो दुर्गा काली, फिर वो भोग लेने के बाद कई बार ये होता है दुर्गा काली का रूप ले लेती है वो शक्ति, लेकिन वो जाती नहीं है कहीं पे। उसके बाद आपके मन के अंदर भाव आने शुरू हो जाएंगे, आपका मन भी करेगा मैं ये सब करूं, शराब पीऊं, मांस खाऊं, गंदे विचार आने शुरू हो जाएंगे मन के अंदर। तो इंसान है ना, वो कहता है यार मेरी शक्ति पहले थी मेरे पास, अब वो है नहीं, लेकिन शक्ति पीछे ही खड़ी होती है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ना, जब आप वो बोलते हो ना मन के अंदर से ये चीज कि मेरी भक्ति के अंदर वो है नहीं, मेरी शक्ति कहीं चली गई है, मन अपना वो छोटा करते हो, उसके जितने इतने सालों से आपने वो जिसकी पूजा करी होती है, उसके बारे में जब आप ऐसे वो एक बात बोलते हो ना, तो वो शक्ति वहीं पर ही वो एक्चुअल के अंदर चली जाती है, वो आपकी बात सुनकर चली जाती है आपसे रूठ करके। समझ गए? क्योंकि वो देखती है कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ना 100 अच्छे काम कर दो, 1000 अच्छे काम कर दो, लेकिन अगर आपने वो एक पाप कर दिया ना, वो सारे जो 1000 जो है ना अच्छे काम, वो खराब कर लिए, ऐसे ही शक्ति बुरा मान जाती है। अब मेरी बात सुनोगे, जैसे मान लो आपके सामने कितने लोगों के आपको ठीक करा है ना, हनुमान जी महाराज की कृपा से। हम लोग सात्विक जो है वो पूजा करते हैं हनुमान जी महाराज की, ठीक है ना। और मंत्र के आगे कोई लाइक वो भी नहीं है, कोई ओम भी नहीं है, ना आगे भी ना ओम है, ना पीछे ओम है, ठीक है। और जो है ना ही कोई ऐसे शराब हो गया, मांस हो गया, इन सब चीजों का उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी वो तंत्र कट जाता है। वो क्यों? क्योंकि भक्ति के अंदर शक्ति है। हमें वो किसी के ना ही शमशान जाने की जरूरत है, आप एक जगह पे बैठो, हनुमान जी महाराज ने संकल्प दिया, वो बैठ करके जाप करो बस। जैसा भी तंत्र हो, जैसा भी मंत्र हो, जो भी दुनिया का महान तांत्रिक हो, दुनिया का बड़ा से बड़ा जिन हो, ब्रह्म राक्षस हो, कुछ भी हो, ऐसी चीजें हो, कौन से वो लोग के अंदर रहती हो, हनुमान जी महाराज ने जो आपको नाम दिया है, ये आप संकल्प लेके करते हो जय सिया राम का, ये आप करो, उससे सब कट जाएगा। ये हनुमान जी महाराज ने मेरे को बोला हुआ है, ये उनके वचन है, और भगवान के वचन झूठ नहीं हो सकते कभी भी। तो विश्वास जो है वो अटल रखो अपना। अगर हमेशा ये चक्कर में मत पड़े रहो बस, ये मूर्ति ले आए, वो मूर्ति ले आए, ऐसा कर रहा है, वो कर लिया, वो करवा लिया। अपने घट में मूर्ति धरो राम नाम की, उसी को ही जागृत करना है, उसी को ही तुम्हें जो है जगाना है, अपने आप को जगाना है। ये चीज हमेशा याद रखो। क्या नहीं उज्जवल कौशिक?